जय हिंद बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और बच्चे फिलहाल अभी हमारा चल रहा है कक्षा 9 का विज्ञान। ये आज हम पढ़ने वाले इसमें चौथा टॉपिक्स, क्या हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। बाकी 3 टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। इसको आपकी वीडियो नहीं मिली तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिंक है, वहां से देख सकते हैं। ओके, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे क्या हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। कि जैसे बर्फ है, बर्फ को हम क्या बनाते थे? पानी के रूप में बना लेते हैं, उसकी अवस्था बदल गई। पानी को हम क्या बनाते थे? भाप बना लेते हैं, उसकी अवस्था बदल गई। तो बच्चे ये किन किन के कारण, किसके कारण ये ऐसा होता है? ठीक है, क्या हम परिवर्तन करते हैं कि पानी से बर्फ बन जाता है, बर्फ से फिर पानी बन जाता है? तो बच्चे किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने का सिर्फ 2 कारण है। ठीक है, 2 कारण से हम उनकी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। सबसे पहला कारण है तापमान परिवर्तन करके। ठीक है, तापमान परिवर्तन करके। ठीक है, दूसरा क्या कारण है जिसके द्वारा हम अवस्था बदल सकते हैं? तो बच्चे दाब परिवर्तन करके। कोई चीज है फैली हुई है, उसको दबा के हमने बिल्कुल सुचका दिया, बिल्कुल ठोस बना दिया। ठीक है, तो वो क्या है? दाब परिवर्तन करके। दाब परिवर्तन करके। अब देखो बच्चे, ताप परिवर्तन करके किस तरीके से किसी चीज की अवस्था बदली जा सकती है। तो मान लो कोई ठोस चीज है, ठीक है, ठोस को यानी कि ठोस क्या है? बर्फ है। जैसे बर्फ को अगर हम हीट दें, यानी कि उसमें ऊष्मा दें, यानी कि गर्म करें, तो क्या हो जाएगी? द्रव बदल जाएगी। ठीक है, वो किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, द्रव में कैसे बदली? ठोस को हमने क्या दिया? तापमान उसका बढ़ा दिया, यानी कि प्लस में लिख रहा हूं। ठीक है, तापमान उसका बढ़ाया, क्या बन गई? द्रव बन गई। ठीक है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं बच्चे? जब ठोस से कोई चीज द्रव बन जाए तो उसी को बोला जाता है बच्चे गलनांक। ठीक है, किसी पदार्थ का वह तापमान जिस पे ठोस से पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? गलनांक। ठीक है, परिभाषा भी मैं लिखा दूंगा। तो ये हो गया, गलनांक भी हो गया। ठोस से पिघल कर किस में बदले? द्रव में बदले, तो उसी चीज को गलनांक बोला जाता है। और बदला कैसे बच्चे? तापमान को हमने बढ़ाया। तापमान बढ़ाया कैसे जा सकता है? उसके नीचे हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, मतलब आग जला दिया, उसका तापमान हमने बदल दिया, ऊष्मा दी। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब द्रव है, द्रव को और अगर हम ऊष्मा दें, ठीक है, द्रव को और ऊष्मा दे, यानी कि पानी को अगर गर्म किया जाए तो क्या हो जाता है? भाप बन जाता है। तो किस में बन जाएगा? भाप कैसा है? गैस। ठीक है, भाप कैसी अवस्था है? गैस अवस्था है। यानी कि द्रव में अगर ऊष्मा को और बढ़ाया जाता है तो किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। ठीक है, और यही चीज क्या कहलाती है? द्रव से गैस में बदलने को क्या बोलते हैं बच्चे? क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक बिंदु। ठीक है, गलनांक को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। ठीक है, तो क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर वह उबलने लगे। ठीक है, जिस पर वह उबलने लगे, उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ में आई। ये ठोस में था, इसका तापमान हमने बढ़ाया, द्रव में बन गया। द्रव में था और तापमान बढ़ाया, गैस में बन गया। सेम चीज है, जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म करो पानी बन जाएगी, और गर्म करो क्या बन जाएगी? भाप बन के उड़ने लगेगी। तो वही चीज है, और इन प्रोसेस जो ये हो रही है, इसको क्या क्या बोला जाता है? साथ में इधर भी हमने लिख लिया। अच्छा बच्चे, इसी के साथ एक चीज और है। अगर हम गैस को, ठीक है, गैस है, जैसे भाप बन गई है, ठीक है, जैसे खाना बनाते हैं ना, पानी को उबलता है तो ऊपर तख्तरी रखते हैं, तख्तरी पे देखो भाप जाके टकराती है, और तख्तरी अगर ठंडी रहती है तो भाप क्या बन जाती है? द्रव बन जाती है, पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है? पहले गर्म थी भाप, उसका तापमान क्या कम किया गया? कम किया गया। यानी कि भाप को, यानी कि गैस का अगर हम तापमान माइनस कम करें तो किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। और अगर उसका तापमान कम किया जाए तो वो किस में बदल जाएगी? ठोस में बदल जाएगी। कैसे? देखो, भाप थी, भाप तख्तरी पे लगी, तख्तरी से बनके पानी के रूप में आ गई, द्रव आ गई। अब पानी को ले जाओ फ्रिज में रख दो, फ्रिज और क्या करती है? तापमान और कम कर देती है, और वो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी।
ठीक है। तो इसका उल्टा भी होता है कि जैसे ठोस से हम तापमान बढ़ाए द्रव और बढ़ाया गैस, और गैस से फिर कम किया द्रव, फिर कम किया ठोस, ठीक है। तो ये हमने समझा ताप परिवर्तन करके कैसे किसी अवस्था किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। अच्छा बच्चे, एक शब्द यहाँ पे और यूज हुआ है, अगर कोई चीज डायरेक्ट ठोस से किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, ठीक है। कोई चीज कोई पदार्थ क्या हो, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाए, तो बच्चे उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन, एक मिनट देख लेने दो, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। और कोई चीज गैस से, ठीक है, ये क्या था, ठोस से सीधा बदल गया गैस में, द्रव में नहीं बदला, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और कोई चीज है गैस से सीधा किस में चली जाए, ठोस में चली जाए, ठीक है, गैस से किस में चली जाए, ठोस में चली जाए, उसको बोला जाता है बच्चे निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण। ये क्या है, निक्षेपण, निक्षेपण, ठीक है। नोट कर लेना इसको बच्चे। इसमें हमने 4 पॉइंट बात की है, ताप परिवर्तन करके कैसे बदला जाता है किसी पदार्थ की अवस्था, उसमें 4 पॉइंट, एक गलनांक बिंदु हो गया, कथनांक हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया और निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन क्या होगा बच्चे, कोई भी पदार्थ ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और कोई भी पदार्थ गैस से सीधा ठोस में बदल जाए उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण। अब मैं इन चारों की एक परिभाषा लिखाऊंगा और उदाहरण के साथ हम लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लो। अच्छा, ये जो पॉइंट है इनको मैं साइड में यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका गलनांक, गलनांक जिसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अच्छा, अगला है क्वथनांक। अगला पॉइंट क्या है, क्वथनांक, क्वथनांक। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वह तापमान जिस पर क्वथनांक क्या है, उबलना, किसी चीज का उबलना, जिस पर द्रव उबलने लगता है, उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। ये दोनों की परिभाषा नोट कर लेना। गलनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को नोट कर लो, फिर मैं ऊर्ध्वपातन बताता हूं, ठीक है। ये नोट हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, हेडिंग ऊर्ध्वपातन। इसमें लिखना, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो
सीधे ठोस से गैस व गैस से ठोस में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या क्या है भाई? उदाहरण क्या है कि जिसमें क्या होता है, सीधा ठोस से सीधा किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, या फिर गैस से सीधा द्रव में बदल जाए। इसको क्या बोलते हैं? गैस से सीधा ठोस में बदले, उसको क्या बोलेंगे? निक्षेपण। ठीक है, तो निक्षेपण की परिभाषा क्या होगी? सीधा वह पदार्थ जो सीधा गैस से किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए, उसको क्या बोलेंगे? निक्षेपण। ठीक है, इसकी परिभाषा नहीं लिखा है, मेन आपका ये था, ये भी कहीं कहीं पूछा गया तो मैं इसलिए इसको भी लिखा बता दिया हूं कि ये क्या होता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? निक्षेपण होता है। ठीक है, उदाहरण क्या होगा बच्चे? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एक उदाहरण हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण बच्चे कपूर। कपूर को कभी द्रव बनते देखा है? कपूर जो घर पे लाते हैं ना, पूजा के लिए जलाया जाता है, उसको बच्चे खुले में रख दो, वो सीधा क्या हो जाता है? भाप बन के उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वो गैस बन जाता है, सीधा गैस बन जाता है, तो कपूर हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? नेफ्थलीन की गोली। नेफ्थलीन की गोली, वो जो होता है ना फुनैन की गोली, जो कपड़े उपड़े में रखते हैं वो वाली, या फिर बाथरूम में रखा जाता है सफेद सफेद, वो नेफ्थलीन की गोली। वो भी क्या होती है? द्रव में नहीं बदलती, सीधा ठोस में रहेगी, ठोस से किसमें? गैस में, भाप में बन के गायब हो जाती है। ठीक है, नेफ्थलीन की गोली। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण आप बच्चे इसकी लिख लेना, और इस तरीके से हमने इसको पूरा समझ लिया। ताप परिवर्तन करके कैसे किसी की अवस्था बदली जा सकती है, और वो जब होता है तो उसको क्या क्या नाम से बोला जाता है, और उसकी हमने परिभाषा आपको लिखा दी। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो बच्चे हमने अभी क्या समझ लिया? ताप परिवर्तन करके कैसे किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। अब हमारा दूसरा है दाब परिवर्तन करके किसी अवस्था को, किसी पदार्थ की अवस्था को कैसे बदला जा सकता है। तो बच्चे दाब परिवर्तन करके बदला जा सकता है। एक ये आपका डायग्राम है, देखना ध्यान से। ये है आपका एक सिलेंडर। ठीक है, खोखला सिलेंडर है, जैसे हवा भरते हैं ना, जिससे पाइप देखा होगा ना, सेम वैसे समझ लेना। ये क्या है? सिलेंडर है, इसमें क्या लगा है? पिस्टन लगा है। ठीक है, ये क्या है? पिस्टन है। जैसे सिलेंडर में होता है ना, वो उसमें हवा भरने वाली पाइप में बीच में एक रोड होता है, उसके साथ एक वाल लगा रहता है, जिसको हम ऐसे दबाते हैं। ठीक है, तो हवा भरती है साइकिल में, वैसे ही है। तो ये क्या है? बाहर वाला सिलेंडर है, और बीच में क्या है? पिस्टन है। ठीक है, अब क्या होगा? इसके बीच में बच्चे कण होंगे। मान लो इसमें हवा भरी हुई है, इसके अंदर क्या है? गैस है, और चारों तरफ से बंद है। ठीक है, अगर हम इस पिस्टन को दबाएंगे, ठीक है, इस पिस्टन को दबाएंगे तो क्या होगा? इसके अंदर जो गैस है, या फिर इसके जो कण है, गैस के, हवा के जो कण है, वो क्या होंगे? नजदीक आना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरे में देखो, एक पिस्टन और बना लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा इसको नजदीक ला लेते हैं। भाई अब ये क्या लगाएगा? इस पे बल लगाया गया है, और ये नीचे आ गया है। तो अब ये जो कण थे वो क्या हो गए? थोड़े और नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गए। अब बच्चे इसमें तीसरे पिस्टन में और बल लगा दिया गया, तीसरा भी हमने बना लिया, इसमें हमने और इसके अंदर बल लगाया। तो अब क्या हो गए? जो ये कण इतनी दूर थे, अब ये क्या हो गए? और नजदीक आ गए। ठीक है, और जब ये और नजदीक आ जाएंगे तो यह क्या हो जाएंगे बच्चे?
इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है आपको कि जब कण बहुत बहुत दूर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। गैस में कण बहुत दूर होते हैं, उससे कम किस में होते हैं, द्रव में होते हैं। और उन्हीं को और कंप्रेस कर दिया जाए, बिल्कुल पास पास हो जाए तो वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, ठीक है। तो ये वही है डायग्राम, इसमें इसको लिख लेना, ये क्या है, सिलेंडर है, ये क्या है, पिस्टन है, इसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं सिलेंडर, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर, ठीक है। और ये क्या है, पिस्टन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वायु है या फिर हवा है, ठीक है, हवा, ठीक है। क्या किया गया, इनके कण क्या थे, हवा के कण दूर दूर थे, जब पिस्टन कम दबाया गया था, इसमें और दबाया गया तो और पास आ गए, और फिर और दबाया गया तो बिल्कुल पास पास आ गए। और इसी तरीके से इनकी क्या हो जाएगी, ये पहले गैस रूप में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो हमने क्या किया, दाब का परिवर्तन किया, दाब दबा रहे ना, इसको दाब परिवर्तन करके हमने क्या किया, इसकी अवस्था को परिवर्तित किया है, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है बच्चे, तो इसका सिर्फ एक ही उदाहरण है, शुष्क बर्फ, जो ड्राई बर्फ होती है ना, शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ, ठीक है, वो जो है इसी प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। सूखी बर्फ क्या होती है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको क्या किया जाता है, कम तापमान पे दबाया जाता है, कम तापमान पे दबाया जाता है तो क्या बन जाती है, सूखी बर्फ बन जाती है, ठीक है। तो मैं नीचे लिख देता हूं, तो बच्चे अब इसमें जो जो हुआ है चीजें वही मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिया है हमने, सिलेंडर लिया है, और यहाँ पे बच्चे क्या कंडीशन है, तापमान कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। इनका तापमान कम होना चाहिए, यहाँ पे ये जहां पे क्रिया की जा रही है वहां पे तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि कम तापमान पर सिलेंडर में गैस को दबाया जाए तो वह द्रव में बदल जाती है, और दबाने पर ठोस में बदलती है। उदाहरण क्या है भाई, उदाहरण है इसका ड्राई आइस, सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस क्या है, इसका उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या था, गैस रूप में थी, ठीक है, इसमें क्या थी, ये गैस रूप में थी, यहां पे क्या हो गई, लिक्विड द्रव रूप में हो गई, ठीक है। और यहां पे क्या हो गई, सॉलिड ठोस, क्या हो गई, सॉलिड रूप में, ठीक है। तो ये है बच्चे, इतना सा है इसके अंदर, ठीक है। और यही आपका टॉपिक था चौथा, हमने पूरा का पूरा समझ लिया बच्चे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, और बच्चे वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे जो बुक में प्रश्न दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।